हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोफिजिक्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। इस मेटाबॉलिज्म के कारण हीट प्रोडक्शन भी होता है हमारा बॉडी में। अगर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करना है तो हमारा बॉडी में हीट ट्रांसफ़र के लिए ऐसे मैकेनिज़म्स होना चाहिए जिसके कारण बॉडी से जो हीट लॉस होता है वो हीट गेन को बैलेंस करेगा। इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स जिससे हीट लॉस होता है हमारा बॉडी से जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एवापोरेशन। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तब हाइपोथैलेमस स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन को एक्टिवेट करेगा। अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो तब हाइपोथैलेमस शिवरिंग को स्टार्ट करेगा ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। एक दिन में हमारा बॉडी में लगभग 120 वाट का हीट प्रोडक्शन होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो तब उतना ही हीट हमारा बॉडी से घटना चाहिए। बॉडी में जो हीट रहता है उसको सराउंडिंग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ह्यूमन बॉडी एक से ज़्यादा मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है। फीवर के टाइम पे जब कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं तब बॉडी हीट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा बॉडी में जो हीट है वो सराउंडिंग्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन और एवापोरेशन से ट्रांसफ़र होता है। कोल्ड स्पॉन्जिंग जब ग्रोइन, एक्सिला, नेक और फोरहेड पे करते हैं तब सर्कुलेटिंग ब्लड में जो भी गर्मी रहते हैं उसको सराउंडिंग्स को ट्रांसफ़र करेगा। सो इसलिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करने के बाद फीवर कम हो जाएगा। हमारा बॉडी से जो भी हीट लॉस होता है वो मेनली स्किन से होता है। स्किन से भी हीट लॉस कंडक्शन, कन्वेक्शन और एवापोरेशन से होता है। स्किन से जो हीट लॉस होता है वो हमारा बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तब हीट लॉस भी ज़्यादा होता है। जितना हीट हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होता है उतना ही हीट हमारा बॉडी से लॉस भी होता है। सो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। इसलिए हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। फूड जो हम लेते हैं उसको ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। सो ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ ये भी हमारा बॉडी से निकलता है बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एवापोरेशन। हमारा स्किन से जितना भी हीट लॉस होता है उसका स्पीड ऑफ द लॉस, कितना स्पीड से हीट लॉस होना चाहिए, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तब हीट लॉस जल्दी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तब हीट लॉस नहीं होगा। एक आदमी में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसमें से आधा हीट खो जाएगा जब वो एक रूम पे जस्ट बैठ के रहता है और रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो हीट लॉस एट रूम टेम्परेचर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो जनरली समर में हम सुनते हैं, न्यूज़ में बोलते रहते हैं कि कुछ लोग ऐसे मर गए सनस्ट्रोक से। ऐसा क्यों होता है? सनस्ट्रोक में एक्चुअली जो भी हीट पर्सन के अंदर आता है वो पर्सन से जो भी हीट लॉस होते हैं वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। हीट ज़्यादा अंदर आ जाता है बॉडी में, लेकिन जो भी हीट निकलना चाहिए बाहर वो तो उतना नहीं निकलता है। सो अभी टेम्परेचर डिफरेंस है, जो हीट एंटर होता है, जो हीट लॉस होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है। इसी की वजह से पर्सन का डेथ होता है।